याचिका माना गया। मतलब मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल की गई थी, उसको माननीय कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका मान लिया। ऐसा बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है। और न्याय के जानकार लोग यह भी बताते हैं, उनका मानना है कि इस तरह के फैसले जैसे कि बहुत जल्दबाजी में लिए जाते हैं, उस तरह का ये फैसले का आदेश जारी किया गया है। क्योंकि माननीय कोर्ट का सभी लोग सम्मान करते हैं, उनके आदेश का पालन करना हम सबका कर्तव्य है। हाँ, यदि उस फैसले से हम लोग संतुष्ट नहीं होते हैं तो उससे ऊपर की कोर्ट में जाते हैं, लेकिन माननीय कोर्ट के फैसले पर कोई भी टिप्पणी हम लोगों को करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि मैंने सदैव 25 जुलाई 2017 के आदेश के बाद हमेशा ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव रहा है कि कोर्ट के मामले में अब ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 25 जुलाई 2017 का आदेश और 12 सितंबर को हाई कोर्ट इलाहाबाद का आदेश ऐसा लिखा गया था कि उसमें कोई भी फेरबदल करना बहुत मुश्किल काम है। इसमें भी मेरा बहुत ज़्यादा कोई व्यक्तिगत लगाव नहीं था, किंतु शिक्षा मित्र साथियों। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। की भावनाएं थी, उन लोगों ने व्यक्तिगत रूप से आदरणीय अध्यक्ष जी को फोन करके आईए डालने का अनुरोध किया था। तो शिक्षा मित्र भावनाओं को देखते हुए आदरणीय अध्यक्ष जी ने इस आईए को फाइल किया था। साथियों, इस केस में मैंने बताया कि मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन को पुनर्विचार याचिका माना गया और एक अप्रत्याशित फैसला दिया गया। इस फैसले में ऐसा एक फैसला कि जिसमें सभी पक्षों को सुना ही नहीं गया। जितने आईए पड़ी थी, किसी भी आईए किसी भी पक्षकार को माननीय कोर्ट ने सुना ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ प्रभावित लोगों को, जो बीएड के साथी थे, उनकी याचिका पर अपना फैसला दे दिया। यहां तक कि माननीय कोर्ट ने जो एनसीटीई को और केंद्र सरकार को एक आदेश जारी किया था कि पूरे देश में प्राथमिक स्कूलों में कितने शिक्षकों के पद खाली हैं, उनकी संख्या भी नहीं आई। सरकार की तरफ से कोई जवाब भी नहीं आया। बिना कोई जवाब दाखिल हुए और आईए जितनी पड़ी थी उनमें किसी भी एक व्यक्ति का आर्गुमेंट ना लेते हुए फैसला दे दिया गया, जिससे लोगों में बड़ी असमंजस की स्थिति रही। और यहाँ तक कि इस फैसले में माननीय न्यायालय ने अंत में यहाँ तक भी कह दिया कि इस आदेश में पारित निर्देश पूरे देश के न्यायिक व्यवस्था पर लागू होगा, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं जो किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में लंबित हैं। ये समझ लीजिए कि बीएड योग्यताधारियों को अगस्त का जो नोटिफिकेशन आया है, उसके पहले की जो भर्तियां हुई हैं उसमें अजर अमर कर दिया गया है। मतलब जो राज्य, जिन राज्यों के लोग इस मुकदमे में शामिल भी नहीं थे, क्योंकि मुकदमा तो मध्य प्रदेश सरकार का था, वहाँ के प्रभावित लोगों ने किया था, लेकिन इस आदेश में पूरे देश के सभी राज्यों को और सभी उन बीएड योग्यताधारी लोगों को जो 23 अगस्त के पहले अध्यापक बन चुके हैं, उनको हटाने का कोई भी अब आदेश जारी नहीं हो सकता। ये माननीय कोर्ट ने अपने आदेश में
कहा है। जहां तक अन्य